शिक्षा सुधार रोजगार के साथ मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली की तमाम बड़ी खबरों के साथ अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें। बिहार शिक्षक बहाली में स्टेट केस की सुनवाई फिर से टली है। जी हां, आज 21 जनवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी थी, पर सुनवाई टली है। पटना हाई कोर्ट में ये केस आज 41 नंबर पर लिस्टेड था और सुनवाई की पूर्ण संभावना थी, पर अब पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि सुनवाई टाल दी गई है और 4 फरवरी 2021 तक ये सुनवाई स्थगित रहेगी। ऐसे में आपको बता दें कि इस केस से 2.5 लाख स्टेट अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और पटना हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टलने से अभ्यर्थियों में घोर निराशा है। आपको बता दें, एजी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टली और अब अगली तारीख 4 फरवरी 2021 की मिली है। आपको ये बता दें कि 28 जनवरी 2021 की तारीख पर भी चर्चा थी कि 28 जनवरी 2021 को इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, पर 28 जनवरी 2021 की तारीख पर सहमति नहीं बनी और अब सहमति 4 फरवरी 2021 की तारीख पर बनी है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में अभी 2 तरीके से सुनवाई हो रही है, ऑफलाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से। ऐसे में आज ऑनलाइन तरीके से स्टेट की सुनवाई होनी थी, पर एजी के पटना हाई कोर्ट के ऑफलाइन केस में सुनवाई में जाने के कारण ये सुनवाई टली और अगली तारीख 4 फरवरी 2021 की अब बताई जा रही है। एडवोकेट जनरल नहीं आए, इसलिए बोर्ड ने 1 सप्ताह का समय मांगा। जज साहब 28 जनवरी का समय दे रहे थे, लेकिन पटिशनर के वकील ने उपलब्ध न होने की बात कही और ऐसे में अब तारीख 4 फरवरी 2021 की बताई जा रही है कि 4 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में इस केस की बड़ी सुनवाई होगी। सुनवाई टली है। स्टेट 2019 केस की सुनवाई टली। आपको बता दें, इस केस से 2.5 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। ये सिलेबस मुद्दे का केस है। पटना हाई कोर्ट में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों का बड़ा केस कि सिलेबस नहीं था, परीक्षा बिना सिलेबस की कैसे हो गई। ऐसे में अब 4 फरवरी 2021 को इस केस में बड़ी सुनवाई होगी, ऐसा प्रतीत होता है और 4 फरवरी को बड़ा फैसला आ सकता है। अब बात करते हैं धरना प्रदर्शन की। गर्दनी बाग में 1 से 5 और 6 से 8 कक्षा के शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी धरने पर हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये धरना है या नौटंकी, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। आप समझे कि डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता। बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थी हर नियोजन इकाई में टॉप 5 में टॉप 10 में, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। अभ्यर्थी चाहते कि जैसे तैसे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, हमारी नौकरी हो जाए। पर आप समझे कि बिना डोमिसाइल के, बिना फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किए ये बहाली प्रक्रिया आगे संपन्न होती है, तो इससे बिहार के अभ्यर्थियों को ही ज़्यादा हानि होगी। आपको बता दें कि झारखंड ने 75% डोमिसाइल लागू कर रखा है। एमपी टीईटी जब हो रहा था, इसी बीच में 100% आरक्षण वहाँ पे लागू कर दिया, पर बिहार सरकार बिना आरक्षण के ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। पिछले 3 सालों से बहाली लटकी है। इस बीच में जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फर्जी डोमिसाइल भी बनवा लिए हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 50% सीटों पर फर्जी अभ्यर्थियों का कब्जा है। हम आंदोलनरत अभ्यर्थियों से ये गुहार लगाएंगे कि डोमिसाइल और ऑनलाइन बहाली पर चर्चा करें, जिससे बिहार में अंतिम पायदान पर भी बैठे शिक्षक अभ्यर्थी को इसका लाभ मिले। आंदोलन सही है, आंदोलन होना चाहिए, बिहार शिक्षक बहाली पूर्ण होनी चाहिए, पर हमारी मांग ये है डोमिसाइल के साथ फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करके बहाली पूर्ण हो, शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।